कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशो गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गुणतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आप सबको फिर से स्वागत है। तो आज सबसे पावन दिन है, क्योंकि आज भगवान के जितने भी अवतार हैं, सब अवतार के जो सार शिरोमणि, सब अवतार में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन है। मदन मोहन को ऊपर बसते भालो है, আপনার কষ্ট হচ্ছে উপরে বসতে। कोई ऊपर से एक जन नीचे आ जाओ, तो देवाल सपोर्ट दिए बसो। गोविंद को सामने आ जाओ, आप में से कोई सामने आ जाए। हरे कृष्णा। तो इस पावन अवसर पे हम लोग महाप्रभु के आविर्भाव के बारे में और महाप्रभु की कुछ शिक्षा हम लोग श्रवण करेंगे। तो अभी तक हम लोग जो महाप्रभु के जो लीला के ऊपर कुछ लेक्चर सुन रहे थे लास्ट एक दो दिन में। तो हम लोग सुन रहे थे कि किस लिए भगवान आते हैं, भगवान आने के मुख्य कारण सुने हैं, भगवान आने के गौण कारण हम लोगों ने सुना है। और उसके बाद हम लोगों ने सुना है किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। चैतन्य महाप्रभु के भगवत्ता के बारे में अलग अलग शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है, उसके बारे में हम लोग श्रवण किए हैं। और फिर हम लोग श्रवण किए किस प्रकार गर्ग मुनि जब कृष्ण के नामकरण करने के लिए आए थे, तब वो बताए थे नंद महाराज को कली युग में जो अवतार आएंगे उनका रंग होगा पीला। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बारे में बहुत सारे शास्त्र प्रमाण हैं। और उसके बाद हम लोग चर्चा की थी कि चैतन्य महाप्रभु केवल कोई भगवान नहीं है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। सब लोग जागे रहिएगा, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं। तो स्वयं भगवान मतलब सारे अवतार के स्रोत हैं। तो भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन सब अवतार के स्रोत है कृष्ण, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। और फिर हम लोग श्रवण किए थे कि भगवान ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होता है, और उस 1000 चतुर्युग में भगवान श्री कृष्ण आते एक बार। तो अष्टविंशति चतुर्युगे दापरेर शेषे, तो अष्टविंशति चतुर्युगे मतलब 28 नंबर चतुर्युग, सप्तम मनु के क्या बोलते राज्य में ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होता है, और इस 1000 चतुर्युग में 14 मनु राज करते हैं, मतलब क्या बोलते राजत्व करते हैं।
तो एक मनु के अंडर में 71 चतुर्युग होता है। तो सेवेंथ मनु जब आता है वैवस्वत मनु, और उस वैवस्वत मनु के जो 71 चतुर्युग है, उस 71 में जो 28 नंबर चतुर्युग है, तो अभी सेवेंथ मनु है। मनु जो है मतलब ब्रह्मा का 50 इयर्स हुआ है। तो या इस कल्प का आधा दिन हुआ है, इस कल्प का आधा दिन हुआ है। सेवेंथ मनु राज कर रहे हैं। एक दिन में 1000 चतुर्युग होता है। 1000 चतुर्युग में 14 मनु होता है। अभी सेवेंथ मनु, तो सेवेंथ मनु के राजत्व में जब 28 चतुर्युग होता है, उस 28 नंबर चतुर्युग में जो दापर युग होता है, उसमें कृष्ण भगवान आते हैं। और जिस दापर युग में कृष्ण भगवान आते हैं, उसी चतुर्युग के कली युग में गोल्डन इनकारनेशन चैतन्य महाप्रभु आते। हरि बोल। तो महाप्रभु श्री गौरांग महाप्रभु की। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के पोजीशन जो है, मैं लास्ट शनिवार जो क्लास लिया था आप लोगों को, तो चैतन्य महाप्रभु पोजीशन के बारे में बहुत मैं इंपॉर्टेंस दे रहा था। तो हम भक्तों को, विशेष करके जो भारतवर्ष के बंगाल के भक्त वो लोग हैं, हम लोग कृष्ण को बहुत आसानी से भगवान के रूप में मान लेते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के भगवत्ता या चैतन्य महाप्रभु के महिमा के ऊपर बहुत कम श्रद्धा है। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं मनोशिक्षा में कि ये मान लो कि नवद्वीप बिहारी सच्चिनंदन चैतन्य गौरांग महाप्रभु जो है वो स्वयं कृष्ण है, ये मान लो मनोशिक्षा। तो मन बहुत बार हम लोग जब कृष्ण का दर्शन करने के लिए जाते हैं अल्टर में, तो चैतन्य महाप्रभु को क्या बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कृपा नहीं लेके डायरेक्ट राधा कृष्ण में चले जाते हैं बहुत बार मन हम लोगों का। चैतन्य महाप्रभु के आश्रय नहीं लेके, सुन रहे सब लोग, प्रतीक राहुल, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना आप कृष्ण के पास पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि स्वयं कृष्ण है, कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। तो लास्ट टाइम मैं बोल रहा था नवद्वीप शतक से, जो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर लिखे हैं, तो उन्होंने लिखा है, सेबिले नवद्वीप वृंदावन स्फुरे, नवद्वीप सेवा बिने वृंदावन दूरे। अगर कोई नवद्वीप धाम का सेवा करते हैं तो उनका हृदय में वृंदावन स्फुरित होता है। और नवद्वीप धाम या नवद्वीप मंडल या गौर मंडल, जिधर महाप्रभु लीला किए हैं, जो हम लोग भजन गाए थे थोड़ी देर पहले, श्री गौर मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि, तार है ब्रज भूमे बास। तो जो जानते हैं कि गौर मंडल भूमि, गौरांग महाप्रभु जिस स्थान में लीला किए हैं, जिस स्थान में आविर्भाव हुए हैं, जो उसको चिंतामणि मानते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्मा वितेश सुरभीर विपालयंतम, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो गोलोक वृंदावन चिंतामणि है। तो जो वे मानते हैं कि गौरांग महाप्रभु की जो लीला स्थलियां हैं ये चिंतामणि धाम है, उनको ही ब्रज में एंट्री होता है। तार है ब्रज भूमे बास, गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध परिमाने, से जाए ब्रजेंद्र सुतो पास। और जो गौरांग महाप्रभु के पार्षद को नित्य सिद्ध मानते हैं, गौरांग महाप्रभु के पार्षद को गौरांग महाप्रभु के पार्षद को भगवान के धाम के पार्षद मानते हैं, उनको ही कृष्ण की ब्रजेंद्र सुत पास, उनका ही ब्रजेंद्र सुत जो नंद महाराज के पुत्र हैं कृष्ण, उनका संग प्राप्त होता है। तो अभी चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण है, तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षदगण कौन होंगे? कृष्ण के पार्षदगण। तो कृष्ण
चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है ये विश्वास रखना पड़ेगा, और चैतन्य महाप्रभु के पार्षदगण नित्य सिद्ध है ये विश्वास रखना पड़ेगा, और चैतन्य महाप्रभु के धाम जो है ये वृंदावन धाम ये विश्वास रखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा कृपा मिलेगा। के पावन अगर चैतन्य को बोलते अगर कोई मेरे को मानते लेकिन नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य को नहीं मानते उनको कृपा नहीं। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी मानव शिक्षा में कहते हैं कि मन तुम ये सत्य को ही मानो, मन मैं तुम्हारा पैर पकड़ता हूं, मन तुम्हारा मैं पैर पकड़ता हूं, कृपा करके मान लो, और अपना जितना भी मेंटल स्पेकुलेशन है उसको छोड़ दो, अपना जितना दम्भ है वो उसको छोड़ दो, तभी आप महाप्रभु की कृपा मिलेगा। तो महाप्रभु के जो लीला है उसमें महाप्रभु अपने मूड एक्सप्रेस किया है। महाप्रभु का मूड, महाप्रभु ह्यूमिलिटी पसंद करते हैं, महाप्रभु दैन्यता जो ह्यूमिलिटी है वो पसंद करते हैं। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे कि ये मन तुम दंभ परित्याग करो, सब लोग जगे रहिए। तो दंभ को परित्याग करके चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लो, क्योंकि बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना आप कृष्ण की कृपा क्या प्राप्त होगा आपको, और चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के कृपा के बिना नित्यानंद प्रभु और उनके पार्षदों के कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे मिलेगा। तो इस प्रकार हम लोग श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार महाप्रभु आते हैं ब्रह्मा के जो एक कल्प में 1000 चतुर्युग होता है उसमें चैतन्य महाप्रभु एक बार आते हैं। और ऐसे कहा जाता है, ऐसे सीनियर भक्त लोग कहते हैं कि जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं उसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की कृपा को पूरे पृथ्वी में वितरण करने के लिए श्रील प्रभुपाद आते हैं। हरि बोल। तो श्रील प्रभुपाद क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं, तो इसलिए महाप्रभु जिधर जिधर जाते हैं श्रील प्रभुपाद उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो इसलिए एक्चुअली हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हम लोगों को खुद को ही पता नहीं है, हम लोगों को खुद को ही पता नहीं है। और बहुत बार ये पता नहीं होने के कारण हम लोग भक्ति में कैजुअल रहते हैं, हम लोग भक्ति बहुत बार छोड़ के चले जाते हैं। तो दूसरा कुछ अच्छे चीज को ढूंढते हुए और फिर दोबारा चूहा बन जाते। तो इसलिए हमारे भाग्य कितना, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, तो ये मत है वो समझना बहुत जरूरी है। और उसको समझने के लिए हमारे दम्भ को छोड़ना पड़ेगा, हमारे मिथ्या अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं कि अगर ये बनना बहुत श्रेष्ठ है, वो बनना बहुत श्रेष्ठ है, तो महाप्रभु आए हैं गोलोक के प्रेमोदान देने के लिए। तो अगर वो हमारे अंदर बहुत मिथ्या अहंकार रहेगा, भौतिक जगत के जो भौतिक जगत में बड़ा होने के जो मिथ्या अहंकार, उसके कारण जब हमारे अंदर गर्व रहेगा तब हम लोग महाप्रभु की कृपा को समझ नहीं पाते। तो इसलिए महाप्रभु के एक मूड है त्रिनादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो महाप्रभु के शिक्षा है कि हमें तीन के जैसा विनम्रता का अभ्यास करना चाहिए, और तरोरिव सहिष्णुना वृक्ष के जैसा सहिष्णुता का अनुशीलन करना चाहिए। अमानिना मान देना, दूसरे को सम्मान करना चाहिए और खुद के लिए सम्मान की आशा नहीं करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति ऐसे भाव से भक्ति जीवन का अनुशीलन करने के प्रयास करेगा, तभी वो हमेशा भगवान के नाम
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इनका अनुशीलन कर पाएगा, हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन कर पाएगा। तो ये महाप्रभु के मूड है। तो हम लोग आगे और चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग चर्चा किए थे महाप्रभु के आविर्भाव के मुख्य कारण और महाप्रभु के आविर्भाव के गौण कारण। तो मुख्य कारण क्या है? राधा रानी कृष्ण का भक्ति करके क्या आनंद को आस्वादन करती है, उसको चाखने के लिए और उसका वितरण करने के लिए, ये मुख्य कारण है। और गौण कारण क्या है? न युग धर्म को स्थापन कर, इस कलयुग के युग धर्म को स्थापन करने के लिए। अब ये युग धर्म है, इसको स्थापन भगवान के दूसरे कोई अवतार कर सकते हैं, उसके लिए स्वयं भगवान गोलोक बिहारी को आना नहीं पड़ता है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु क्यों आते हैं ना? वो गोलोक वृंदावन के प्रेम जो दूसरे युगों में दिया नहीं जाता है, या दूसरे अवतार के भक्ति करके गोलोक में प्रवेश नहीं किया जा सकता है, वो गोलोक के प्रेमोधन, जो सर्वश्रेष्ठ रस जो है, माधुर्य रस, उज्जवल उन्नत रस, उसको देने के लिए महाप्रभु आते हैं। हम लोग सुबह श्रवण कर रहे थे, इस प्रकार कृष्ण के बिना कृष्ण प्रेम कोई नहीं दे सकता। अभी कृष्ण स्वयं अपने अवतार में भी कृष्ण प्रेम नहीं दिया है, उन्होंने उनके भक्तों के साथ आदान प्रदान किया है। नींद आते तो खड़े हो जाना। और इसलिए कृष्ण स्वयं चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना यही संसारे नाही अवस्थान। भक्ति के बिना इस भौतिक जगत में कोई स्थिति नहीं है। तो इसलिए महाप्रभु आते हैं इस प्रेम भक्ति को देने के लिए। और फिर हम लोग श्रवण किए थे द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी देवी का लीला, किस प्रकार रुक्मिणी देवी रो रही थी कि कृष्ण के सामने रो रही थी। और फिर नारद मुनि प्रवेश करते हैं और उस समय कृष्ण भगवान आते के हैं। रुक्मिणी देवी बोल रही थी कि नहीं, आपको पता नहीं मैं क्यों रो रही हूँ। और नारद मुनि कह रहे थे कि नहीं, मैं प्रभु अभी सब अशुभ संकेत देख के आया, कलियुग प्रवेश कर गया है और अभी सब लोग पाप कर्म में लिप्त हो जाएंगे, उनके उद्धार कैसे होगा। तो फिर कृष्ण भगवान कहते कि ठीक है, मैं रुक्मिणी देवी की इच्छा को पूरी करने के लिए कि मेरा भक्त मेरा भक्ति करके क्या आनंद आस्वादन करते हैं, उसको जानने के लिए, और मेरे गुरु नारद मुनि के इच्छा को पूरी करने के लिए, कलियुग के लोगों को उद्धार करने के लिए मैं कृष्ण स्वयं प्रकट होऊंगा गौरांग महाप्रभु के रूप में। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण भगवान कलियुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने के पीछे जो कारण है वो खुद बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आविर्भाव होने के 5000 साल बाद जब कलियुग की सूचना था, कलियुग का क्या बोलते हैं उसको, कलियुग का मॉर्निंग टाइम था, मॉर्निंग टाइम। तो कली दिन बढ़ रहा है और लोग सनातन धर्मों को परित्याग करके अलग अलग प्रकार के पाप कर्म में लिप्त होने लगे। तो प्रकार के जो तमोगुण के जो धर्म हैं उसको पालन करने लगे। ब्राह्मण लोग अपने ब्राह्मण के कर्तव्यों को भूल के स्मार्त बन गए, और क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़ के अहिंसक बन गए, और वैश्य सभी लोग शूद्र, ज्यादातर ब्राह्मण भी स्मार्त थे, और लोग तंत्र और शक्ति, चंडी, काली, इनकी उपासना करते थे, मद्यपान करते थे, और काली की उपासना करते थे भौतिक धन संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए।
तो ज्यादातर लोग कर्म कांडी ज्ञान कांडी थे। हाँ, तो कोई भक्ति के बारे में कोई पूछता नहीं था। तो ऐसे स्थिति में जब लोगों को आध्यात्मिक जगत जाने की रास्ता बंद हो गया, हाँ, या लोग सोच नहीं रहे हैं या प्रयास नहीं कर रहे हैं, तब उधर अद्वैत आचार्य प्रभु थे, जो आचार्य हैं, जो महाभागवत है, तो महाविष्णु और सदाशिव के कॉम्बाइन इनकारनेशन है। तो अद्वैत आचार्य प्रभु बहुत चिंता करने लगे कि कलियुग में लोग किस प्रकार जीवन के परम उद्देश्य को भूल के अलग अलग प्रकार के पाप कर्म में डूब गए हैं। सनातन धर्म के अलावा और भी बहुत सारे उपधर्म, छल धर्म, क्या बोलते हैं, अंधविश्वास, लोग भी कृष्ण भक्ति विष्णु भक्ति को छोड़ के तंत्र मंत्र शाक्त की उपासना कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग स्मार्त बन जा रहे हैं। और लोग दिखावटी आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन कर रहे हैं, रिचुअलिस्टिक। लोग बहुत ही ईर्ष्यालु और बहुत गर्वित हो रहे हैं मिथ्या अहंकार में। तो तब अद्वैत आचार्य प्रभु बहुत चिंता करने लगे कि ऐसे लोगों की उद्धार कैसे होगा। ऐसे लोगों को उद्धार करना बहुत कठिन है। ऐसे लोगों को उनके पापमय जीवन से उद्धार करना, उनको भगवान के धाम में लेके जाना बहुत कठिन है। तो तब अद्वैत आचार्य ने निश्चय लिया कि अगर भगवान के सबसे करुणामय अवतार अगर नहीं आएंगे, अगर भगवान के सबसे करुणामय अवतार अगर स्वयं भगवान नहीं आएंगे तो इन सबको उद्धार नहीं कर पाएंगे। तो तब अद्वैत आचार्य प्रभु नवद्वीप का ऐसे स्थिति को देख के वो नवद्वीप से आ गए शांतिपुर में। शांतिपुर धाम में हम लोग गए थे, पिकनिक हुआ था। तो और उस शांतिपुर में भी उस शांतिपुर के सामने सूर्यधनी गंगा प्रवाहित होता है, अभी भी है, लेकिन अभी अद्वैत आचार्य प्रभु के श्रीपाठ से थोड़ा सा दूर है शांतिपुर गंगा मैया। तो उस स्थान में वो तुलसी और गंगा जल के द्वारा शालिग्राम की पूजा कर रहे थे और कृष्ण को पुकार रहे थे, हृदय से पुकार रहे थे, हा कृष्ण और राधिका नाथ बोले उच्च स्वरे। तो बहुत क्या बोलते उच्च स्वर में वो भगवान को पुकार रहे थे कि आप आइए। और हमारे भक्त लोग सो जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु सोए हुए थे और अद्वैत आचार्य प्रभु पुकारे कि आप आइए, कृपा करके इस कली युग के लोगों को आप उद्धार करिए। हे कृष्ण आप आइए, कृपा करके इस कली युग के लोगों को उद्धार करिए। आपके बिना इन लोगों को उद्धार करने की कोई रास्ता नहीं है। तो जैसे हम लोग सुबह सुन रहे थे, विश्वम और गौरांग को बोल रहे थे कि एक कौन सा शास्त्र में भूल गया, किसी को याद है कौन सा शास्त्र? ब्रह्म संहिता में उधर लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति तुलसी और गंगा जल के द्वारा शालिग्राम की पूजा करते हैं बहुत शुद्ध भक्ति के साथ, तो भगवान विकृत हो जाते हैं। तो भगवान बिक जाते हैं अगर तुलसी और गंगा जल के द्वारा शालिग्राम की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य प्रभु शालिग्राम से शालिग्राम का पूजा कर रहे थे और भगवान को पुकार रहे थे। और तब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो खीर समुद्र के तट पे या गोलोक वृंदावन में विश्राम कर रहे थे, तो तब अद्वैत आचार्य प्रभु के प्रार्थना से चैतन्य महाप्रभु इस धरा धाम में, नवद्वीप धाम में प्रकट होने के लिए निश्चय किया। तो जब चैतन्य महाप्रभु
चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से पहले जो 64 कला युक्त स्वयं भगवान श्री कृष्ण पहले अद्वैत आचार्य, पहले जगन्नाथ मिश्र जो एक बहुत ही परम वैष्णव थे और ब्राह्मण थे, तो नवद्वीप धाम में निवास करते थे, मायापुर में, नवद्वीप के मायापुर धाम में गंगा के तट पे निवास करते थे। तो जगन्नाथ मिश्र कृष्ण लीला में नंद महाराज है और सची माता कृष्ण लीला में यशोदा मई है। तो पहले जगन्नाथ मिश्र के हृदय में प्रवेश किए और फिर जगन्नाथ मिश्र के हृदय से फिर सची माता के हृदय में प्रवेश किए और फिर सची माता के हृदय में प्रवेश करने के बाद जो परम पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सची माता के गर्भ में प्रवेश किए। तो जब चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ मिश्र सची माता के हृदय में प्रवेश किए तो उनको सपना आया। उनको सपना एक बहुत दिव्य पुरुष जैसे भगवान के जैसे दिखने में, तो उनको सपने में दिखाई दिया और जगन्नाथ मिश्र सची माता को कहा कि ऐसा ऐसा सपना हुआ है, लगता है कि कोई बहुत विशेष व्यक्ति भगवान के कोई अवतार प्रकट होने वाले हैं। और सची माता ने कहा कि मेरे को भी ऐसा ही सपना दिखा, मेरे को भी ऐसा ही सपना दिखा। तो बहुत दोनों बहुत खुश हो गए। और जब चैतन्य महाप्रभु सची माता के गर्भ में प्रवेश किए तो तब सची माता के दूती शरीर के जो अंग कांति और उज्जवल हो गया और लग रहा था कि उस घर में लक्ष्मी देवी विराजमान है। अभी स्वयं नारायण प्रकट होने वाले हैं तो लक्ष्मी देवी तो रहेंगे ही। तो तब जगन्नाथ मिश्र जब भिक्षा करने के लिए जाते थे या ज्ञान प्रदान करने के लिए जाते थे, भिक्षा करने के लिए जाते थे, तो लोगों के पास जाने से पहले लोग अलग अलग प्रकार के उपहार, धन और अलग अलग प्रकार के जो सामग्रियां अलग अलग प्रकार के जो शस्य हैं या अनाज है जाने से पहले ही, मांगने से पहले लोग दे देते थे। तो जगन्नाथ मिश्र कह रहे थे कि आश्चर्य है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जब से सपना आया है उसके बाद से सब आश्चर्यजनक चीज होने लग रहा है। लग रहा है कि इस घर में लक्ष्मी देवी सदा निवास कर रही है और कोई भी चीज का अभाव नहीं हो रही है। और सची माता कह रही है, लग रहा है कि जब मैं सोता हूं लग रहा है कि ऊपर से अलग अलग देवता लोग, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग कौन है। तो जब कृष्ण भगवान कंस के कारागार में देवकी के गर्भ में प्रवेश किए थे तो सब देवता लोग प्रकट हो गए थे उस कारागृह के अंदर और वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। अगर आप कृष्ण बुक पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर आता है प्रेयर्स ऑफ द डेमीगॉड्स। तो प्रभुपाद जी के एक लेक्चर सुन रहा था, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुछ लोग कृष्ण भगवान मानते नहीं है, वो लोग बोलते कृष्ण के अंदर जो परमात्मा है वो भगवान है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कृष्ण के अंदर परमात्मा है वो भगवान है तो वो देवता लोग मूर्ख थे क्या कि कंस के कारागार में जब कृष्ण प्रकट हुए थे देवकी के गर्भ में, वो लोग प्रकट होकर प्रार्थना करने लगे। अगर परमात्मा भगवान है तो कृष्ण के पास आके प्रार्थना करने की, गर्भ अवस्था में देवकी को प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं था, उनको परिक्रमा करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इस प्रकार सारे देवता लोग भगवान प्रकट होने वाले हैं।
जैसे अगर नरेंद्र मोदी अभी बंगाल में आएंगे तो क्या होगा, हमारे जो ममता बनर्जी है वो जाके स्वागत करेंगे, आइए, हाँ, हमारे राज्य में आइए, कुछ इसका कुछ कल्याण करिए, हाँ, थोड़ा इधर दान दे दीजिए, उधर दान दे दीजिए, हाँ? ये सुनो। तो इसी प्रकार भगवान जब इस पृथ्वी में आ रहे हैं तो सारे देवता लोग भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान को, हाँ, भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वो लोग, हाँ, पहले से उनको स्वागत कर रहे हैं। उसी प्रकार आज भी भगवान प्रकट होने वाले हैं। हम लोग क्या तैयार है भगवान को स्वागत करने के लिए? हम लोग क्या तैयार है भगवान को, हाँ, हमारे जीवन में बुलाने के लिए कि भगवान मुझ जैसे पतित को भी, हाँ, कृपा करिए। मैं भी इस भौतिक जगत में बहुत जन्मों से भटक रहा हूँ, करोड़ों करोड़ों जन्म, पता नहीं कितना जन्म बीत चुका है। अभी तो मेरे को पता चल रहा है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। और कितने करोड़ शरीर में मैं प्रवेश कर चुका हूँ, चेंज कर चुका हूँ, और आगे ना कितना शरीर में प्रवेश कर लूंगा मेरे को पता नहीं है। हाँ? तो अभी तो केवल मेरे को पता चल रहा है। और आपका कृपा कब होगा, आप कब हमें उद्धार करेंगे, आपके कृपा प्राप्त करके कब मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा, उसका पता नहीं है। हाँ? कितना जीवन मैंने व्यर्थ गवा दिया है, और अभी आगे ना कितना जीवन चला जाएगा ज्ञान में, अलग अलग भौतिक सुखों की तलाश करते हुए। कितने जीवन चले जाएंगे, ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, वो प्राप्त करने से सुखी हो जाएंगे, इस प्रकार सेंस ग्रेटिफिकेशन प्राप्त होगा, इसको चखते हुए। और कब आपके कृपा प्राप्त होगा हमें पता नहीं है। मैं आपसे कितना दूर हूँ, आपके कृपा प्राप्त करके इस मनुष्य जीवन को सफल कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे को पता नहीं है। इसलिए हे चैतन्य महाप्रभु, आप कृपा करके हमें आशीर्वाद प्रदान करिए। तो देवता लोग का प्रार्थना है श्रीमद् भागवतम के 5th कैंटो में। उधर देवता लोग प्रार्थना कर रहे थे, बोल रहे थे, कि इस स्वर्ग लोक के जो भोग ऐश्वर्य हैं इतना ज्यादा है कि इधर आपको भूल जाना बहुत आसान है, आपको भूल जाना बहुत बहुत आसान है। तो इसलिए स्वर्ग लोक में भगवान को याद करना, भगवान के चरण कमलों को याद करना बहुत कठिन है। तो इसलिए देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जन्म हो इस भारत भूमि में। अगर हमें जन्म होता है सौभाग्य से भारत भूमि में, तो हम लोग आपके संकीर्तन में भाग ले पाएंगे। आपके संकीर्तन में भाग ले पाएंगे और हमें भी कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर पाएंगे। देवता लोग प्रार्थना कर रहे थे, गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो देवता लोग बोल रहे थे कि स्वर्ग लोक में बहुत भौतिक सुख है, लेकिन दुख भी है। क्या दुख? स्वर्ग लोक में भी मृत्यु होता है, स्वर्ग लोक में भी मृत्यु होता है। ऐसे नहीं कि इटर्नली यू कैन एंजॉय इन हेवनली प्लैनेट, नो। आप सोचेंगे नहीं बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाऊंगा, बहुत बड़े कंपनी में जॉब मिल जाएंगे, TCS, कॉग्निजेंट, गूगल और क्या क्या, और फिर इटर्नली एंजॉय करेंगे। नो सर, मृत्यु सर्व हरश्चा, नेक्स्ट लाइफ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अगेन बिकम द दैट। तो देवता लोग कह रहे हैं कि स्वर्ग लोक में भी मृत्यु होता है, एवरीथिंग इज टेम्पोररी। ब्रह्म भुवन लोक का पुनरावर्तन अर्जुन चैतन्य मुक्त प्रार्थना कर रहे और बोल रहे थे नहीं, केवल यही नहीं, बहुत बार असुर लोग अटैक कर देते हैं और हम लोग स्वर्ग छोड़ के भाग जाना पड़ता। तो उधर भी दुख है, और उससे बड़ा दुख है कि सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के कारण आपको भूल जाते हैं। इसलिए स्वर्गलोक से ज्यादा इस भौतिक जगत है। स्वर्गलोक में जाएंगे दुख तो है ही दो,
उसके बाद सबसे बड़ा दुख है कि भगवान का भक्ति नहीं कर सकते। इससे देवता लोग प्रार्थना कर रहे कि हे प्रभु हमें कृपा करें कि हमें भारत भूमि जैसे पुण्य भूमि में जन्म हो, जिधर आप प्रकट होते हैं, और जिधर जन्म होने के कारण जन्म से ही कृष्ण कॉन्शियस कल्चर मिल जाता है। आपके चरण कमलों की चिंतन कर सकता है, कोई आके बोल सकता है हरि नाम करो, कुछ भक्त लोग हैं जाके प्रचार करता है। हम लोग बहुत बड़े क्या है भागीदार, डिवोटीज को सीरियसली नहीं लेते हैं या भक्तों की निंदा करते हैं। लेकिन इस पृथ्वी लोक में या चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में बहुत सारे भक्त लोग जो कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, जिसमें सबको कृष्ण भक्ति में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। नहीं तो माया में सब लोग डूबे हुए हैं, कौन किसके बारे में सोचता है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो सभी लोग प्रार्थना करने लगे, सारे देवता लोग प्रार्थना करने लगे। और सची माता को इसका अनुभव होता है, सची माता को अनुभव होता है। तो तब चैतन्य महाप्रभु सची माता के गर्भ में निवास करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म किसी स्त्री पुरुष का जैसे मिलन के द्वारा जैसे होता है, वीर्य के द्वारा, उस प्रकार नहीं हुआ है। पहले भगवान क्या बोलते हैं, जगन्नाथ मिश्र के हृदय में प्रकट हुए, उसके बाद सच्ची माता के हृदय में, उसके बाद सच्ची माता के गर्भ में प्रवेश किए। और चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव के पहले विश्वरूप प्रकट हुए थे। गुरु महाराज के लेक्चर में सुन रहा था, विश्वरूप नित्यानंद प्रभु के एक्सपेंशन है, नित्यानंद प्रभु के प्रकाश है। और विश्वरूप सच्ची माता के गर्भ में प्रवेश करके सच्ची माता के गर्भ को साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं। जिस प्रकार भगवान प्रकट होने से पहले, कृष्ण भगवान प्रकट होने से पहले बलराम जी प्रकट होके यशोदा मैया के या देवकी के गर्भ को शुद्ध करते हैं कि भगवान प्रकट होंगे। उसी प्रकार विश्व रूप प्रकट होके सच्ची माता के गर्भ को पवित्र करते हैं कि भगवान अभी प्रकट होंगे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु प्रवेश करते हैं सच्ची माता के गर्भ में, लेकिन उनका आविर्भाव नहीं होता है। 10 महीने के बाद जनरली आविर्भाव होता है, लेकिन 10 महीना बीत जाता है, 11 महीना 12 महीना बीत जाता है, लेकिन फिर भी प्रकट नहीं होते। सब लोग चिंतित हो जाते हैं। सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र तो वो जाते हैं नीलांबर चक्रवर्ती के पास, जो एक बहुत बड़ा भक्त है और एस्ट्रोलॉजर है। और फिर वो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करके नक्षत्र सब कुछ कैलकुलेशन करके वो बताते कि ये जो पुत्र है एक बहुत महान पुरुष है, और जब 13 महीना होगा तब इनका आविर्भाव होगा। तो जब 13 महीना हो जाता है तो तब क्या होता है, चारे ओर वातावरण पहले से ही बहुत आनंदमय हो जाता है। नवद्वीप में धीरे धीरे लोग आध्यात्मिक कार्य को करने लगते हैं। तो चारे ओर जो वातावरण है, नेचर है, और आनंदमय और प्लीजिंग होने लगता है। हवा बहुत सुंदर तरीके से बहने लगते हैं, नदियां बहुत सुंदर क्या बोलते आवाज करती हुई बहने लगती है, और सारे वृक्ष में बहुत सुंदर फूल, सरोवर में कमल खिलने लगते हैं, और ब्राह्मण लोग मंत्र उच्चारण करने लगते हैं, वेद पाठ करने लगते हैं,
और चैतन्य महाप्रभु के जितने भी भक्त थे उस समय के वैष्णव थे, वो कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगते हैं। उनको पता नहीं वो क्यों नृत्य कर रहे हैं, उनको पता नहीं वो क्यों इतना आनंद से कीर्तन कर रहे हैं। और अद्वैत आचार्य प्रभु और हरिदास ठाकुर शांतिपुर में निवास कर रहे थे, और उस समय वो लोग बहुत दिव्य ध्वनि से भगवान के नाम का कृष्णा कृष्णा हरि हरि ऐसे भगवान के नाम को लेते हुए कीर्तन करने लगते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो सभी लोग कीर्तन कर रहे थे, आनंदित होकर दिव्य आनंद में नाच रहे थे, तो तब क्या हुआ, ये शुक्ल पूर्णिमा माघ मास के क्या बोलते हैं पूर्णिमा के दिन था। तो फाल्गुन महीने में फाल्गुन महीने के पूर्णिमा तिथि था। तो निम्ब वृक्ष नमस्तुभ्यम जगन्नाथ शची सुत भगवान जत्थले जातो श्री चैतन्य जगत गुरु तंग वंदे फाल्गुन पूर्णिमा। तो फाल्गुन महीने के पूर्णिमा के तिथि के दिन जब इस प्रकार सब लोग आनंदित थे, कृष्ण नाम करते हुए, हर जगह में बहुत सुंदर आनंददायी वातावरण था। तो सची माता जगन्नाथ मिश्र बहुत दिव्य आनंद में कृष्ण चेतना में थे। तो तब क्या हुआ, चंद्र ग्रहण हो गया। तो पूर्णिमा के दिन कैसे चंद्र ग्रहण हो सकता है? फाल्गुन पूर्णिमा में कहा जा रहा है, तो चंद्र ग्रहण कैसे हो रहा है? गोविंद प्रभु, तो चंद्र ग्रहण क्यों हुआ कि जब चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर निष्कलंक चंद्र जिसमें कोई कलंक नहीं है, जिसमें कोई काला या दाग नहीं है, वो प्रकट हो रहे हैं, तब राहु ने देखा कि इस चांद का क्या वैल्यू है, इस चांद में कितना कलंक है, सकलंक चंद्र। ये सकलंक चंद्र अपना मुंह दिखा रहा है, और उधर गौर चंद्र जो पूर्ण चंद्र है, भगवान के बहुत सारे अवतार है, उसमें कृष्ण भगवान जो है स्वयं भगवान है, और उसमें 64 कला होता है। 64 कला, नॉर्मली भगवान के जितने भी विष्णु अवतार है उसमें 60 कला है, लेकिन कृष्ण में 4 एक्स्ट्रा है, 64 कला है, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण चंद्र प्रकट हो रहा है दिव्य सौंदर्य के साथ। चंद्रमा के जैसे उनके मुखमंडल है, कमल के जैसे उनके सौंदर्य हैं, और उसके ऊपर सुंदर घुंघराले बाल। महाप्रभु उनके गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, कमल के जैसे उनकी आंखें जो उनके कान को स्पर्श कर रहा है, सुमेरु पर्वत के जैसे उनका नासिका, और कमल के जैसे उनके होठ, और उसमें बहुत सुंदर दिव्य मुस्कान, और ऐसे सुंदर मुखमंडल के सामने ये चांद क्या दिखा रहा। तो इसलिए राहु ने क्या किया, चंद्रमा को ढक दिया। अरे आए, तुम क्या इधर अपना मुंह दिखा रहा है, भाग इधर से, मेरे प्रभु प्रकट हो रहे। निष्कलंक चंद्र है, क्योंकि राहु के साथ चंद्र का थोड़ा हमेशा एंटी होता है। अभी राहु को मिल गया मौका, तो राहु ने क्या किया, चंद्र को ग्रहण लगा दिया। उनको ऐसे उनके साथ एंटी है, जैसे भीम के साथ दुर्योधन का एंटी है, उसी प्रकार राहु के साथ चंद्रमा का एंटी है। कोई सोचता है ये शायद काल्पनिक है, ये काव्य के रूप में लिखा गया इसलिए,
असल में प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। नो सर। तो राहु ने चंद्र को ढक दिया महाप्रभु के ग्लोरिफिकेशन करने के लिए। और चंद्रमा ने सोचा अरे अच्छा ही है, हाँ मैं जैसे 100 कलंक चंद्रमा क्यों मुंह दिखाऊंगा। पूर्ण चंद्र प्रकट हो रहे हैं नवद्वीप धाम में, जो पूरे पृथ्वी में पवित्रता लाने वाला है। तो इसलिए चंद्रमा भी छुप गया। तो अभी प्रश्न है कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो सबसे पवित्र समय है, और ये जो चंद्र ग्रहण जो है ये इनऑस्पिशियस है, इनऑस्पिशियस है। ग्रहण के समय अगर कोई सूतक होता है, उस सूतक में अगर कोई आप जब चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है, आप देखिएगा न्यूज में आ जाता है, ज्योतिष लोग बोलते हैं कि सूतक के समय अगर कोई खाना खाएगा, ठीक है, वो जहर बन जाता है। सूतक के समय अगर कोई सोता है, सूतक के समय अगर कोई व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं, तो अलग अलग बीमारी पकड़ लेता है। अलग अलग प्रकार के साइंटिफिकली ऑल्सो बहुत प्रकार के रे होता है जो हमारे शरीर को, मन को इफेक्ट कर देता है। ये बहुत इनऑस्पिशियस टाइम है। तो तभी प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं, ऐसे इनऑस्पिशियस टाइम पे कैसे प्रकट हो सकता है। भगवान आते तो पवित्र होता है ना, सब कुछ अच्छा था और अचानक चंद्र ग्रहण हो गया। तो एक कारण तो हम लोगों ने चर्चा किया कि राहु ने उसको ढक दिया, कि पूर्ण चंद्र प्रकट हो रहा है, सकलंक निष्कलंक चंद्र प्रकट हो रहा है, पूर्ण चंद्र भगवान प्रकट हो रहा है, तो चंद्रमा तू क्यों मुंह दिखाएगा। और चंद्रमा भी सोचा रहे स्वयं पूर्ण चंद्र परम सुंदर गौर चंद्र प्रकट हो रहा है, मैं क्यों मुंह दिखाऊंगा। तो दूसरा कारण है, दूसरा व्याख्या है कि जब चंद्र ग्रहण होता है और उस इनऑस्पिशियस टाइम में वैदिक शास्त्र में वर्णन किया गया है कि भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शंख का क्या बोलते हैं ध्वनि करना चाहिए। तो सारे जो नेगेटिव वाइब्रेशन है शंख ध्वनि के द्वारा, साउंड वाइब्रेशन के द्वारा सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाता है। भगवान के दिव्य नाम जोर से कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भक्त लोग सोए हुए हैं थोड़ा जाग जाइए, महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं। तो ऐसे शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो भगवान के नाम को उच्च स्वर में कीर्तन करने से उस शब्द ध्वनि से सारे अमंगल नाश हो जाता है। और वर्णन किया गया है पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। तो जैसे आप लोग गंगा स्नान करके आया है, जो लोग मंदिर में नहीं आया है उन लोगों का गंगा स्नान की भाग्य भी नहीं हुआ, और मंदिर में भगवान का डायरेक्ट सेवा करने के भी सौभाग्य जिन भक्त को प्राप्त हो रहा है उनको भी वो भी सौभाग्य नहीं हो रहा है। तो इसलिए डायरेक्ट लीला में भाग लीजिए। तो उस समय जब अचानक चंद्र ग्रहण लग गया तो तब क्या हुआ, सभी नवद्वीप वासी जो स्मार्त थे, जो तांत्रिक थे, जो शाक्त के उपासक थे, जो लोग भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करते थे, पाप कार्य में लिप्त रहते थे, सभी लोग गंगा में स्नान करने के लिए गए। और सभी लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। तो सभी लोग भगवान के नाम उच्च स्वर में कीर्तन करने लगे। हाँ, सब लोग कृष्णा हरि गोविंदा केशवा माधवा ऐसे कीर्तन करने लगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण था। हाँ, तो और फिर ब्राह्मण लोग एक दूसरे को दान करने लगे। हाँ, बहुत पवित्र चीज को दान करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु के जो मतलब वैष्णव धर्म के जो भक्तगण थे, तो सभी लोग स्वाभाविक रूप से दिव्य चेतना में कीर्तन और नृत्य करने लगे। और जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि शांतिपुर में अद्वैत आचार्य प्रभु और हरिदास ठाकुर गंगा में स्नान कर रहे थे, और गंगा में स्नान कर रहे थे, वो लोग उछल कूद के वो लोग कीर्तन कर रहे थे। हाँ, और भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे थे। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आज आपको थोड़ा ज्यादा आनंदित दिख रहा है, ज्यादा आप दिव्य ध्वनि में, आनंद में नृत्य कर रहे, कीर्तन कर रहे। हाँ, तो लग रहा है कि जरूर कोई उद्देश्य होगा, जरूर कोई चीज विशेष होने वाला है। और तब अद्वैताचार्य प्रभु हरिदास ठाकुर इस चंद्र ग्रहण के अवसर पे हरिदास ठाकुर और सारे ब्राह्मणों को बहुत सारे पवित्र उपहार बांटने लगे। तो ऐसे परिस्थिति में जब सभी लोग हरिनाम कर रहे हैं, स्मार्त लोग भी, जो अभक्त लोग भी, पापी लोग भी, तांत्रिक लोग भी, शाक्त लोग भी, स्मार्त ब्राह्मण लोग भी हरिनाम कर रहे हैं, और महाप्रभु के भक्त लोग, वैष्णव धर्म के लोग दिव्य आनंद में हैं। और ये देख के जो और हिंदू लोग थे, जो दूसरे धर्म के लोग थे, वो लोग उनको निंदा कर, देखो देखो गंगा स्नान कर रहे हैं और हरि कृष्णा बोल रहे, हरि हरि बोल रहे, गोविंदा गोविंदा बोल रहे हैं। तो उनको निंदा करते हुए वो लोग भी हरि नाम करने लगे। इस प्रकार सभी लोग भगवान के दिव्य नाम कीर्तन में एंगेज हो गए। और इस प्रकार जब सभी लोग भगवान के नाम के कीर्तन, गंगा स्नान और क्या बोलते हैं दान, और भगवान से प्रार्थना, तर्पण, आध्यात्मिक कार्य में डूब गए, तो पूरे पृथ्वी पवित्र हो गया। समझ में आ रहा है? तो साधारणतः चंद्र ग्रहण इनऑस्पिशियस है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के अवसर पे जब चंद्र ग्रहण हुआ, उस चंद्र ग्रहण में सभी लोग भगवान के नाम संकीर्तन में डूब गए, गंगा स्नान में डूब गए, और पूरे नवद्वीप, पूरे पृथ्वी, और वो हर एक चीज छूट गया। स्वर्ग में जितने देवी देवतागण थे, स्वर्ग में जितने भी देवी देवतागण थे, वो लोग स्वर्ग लोक में कीर्तन करने लगे। अलग अलग वाद्य यंत्र को बजा के कीर्तन करने लगे, क्योंकि उनको पता है भगवान आने वाले हैं। वो लोग वेलकम करने के लिए कीर्तन करने लगे। इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में सब जगह में कीर्तन और भक्ति होने लगा। तो ऐसे परिस्थिति में जब सब कुछ पवित्र है, तब निष्कलंक चंद्र श्री गौरांग महाप्रभु, जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, प्रेम पुरुषोत्तम है, जो स्वयं अवतारी है कृष्ण, सच्ची माता के गर्भ से प्रकट होते। श्री गौरांग महाप्रभु की। इस प्रकार गौरांग महाप्रभु आविर्भाव होने के द्वारा इनऑस्पिशियस इवेंट को ऑस्पिशियस कर दिया। So our life become auspicious. The place where we stay become auspicious when we chant together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जब हम लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, या भगवान के वाणी का प्रचार करते हैं, जब सर्वत्र भगवान के नाम का कीर्तन होता है, तब सब कुछ पवित्र हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे शिक्षा हैं। तो शिक्षा में
एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो महत्वपूर्ण शिक्षा है, ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे। ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे। तो जब हम लोग ग्राम्य वार्ता मतलब मंडेन टॉक या द टॉक which is meant for sense gratification, only meant for the enjoyment of the body and which is connected with the body. आज पूरे दुनिया साउंड से चलता है, पूरे पृथ्वी साउंड से चलता है। तो जब मैटेरियलिस्टिक साउंड वाइब्रेशन, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट्स और मंडेन एसोसिएशन, स्पेशली आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेस, हॉस्टल, डिफरेंट क्रॉसिंग्स ऑफ द रोड वेयर द बॉयज एंड गर्ल्स आर स्टैंडिंग टुगेदर एंड डिस्कसिंग ऑल नॉनसेंस स्टफ्स। तो ऐसे ग्राम्य कथा, पॉलिटिकल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, क्या बोलते उसको, क्या मार्केटिंग होता है ना उसको, शेयर मार्केट, इलिसिट सेक्स, मैन वुमन रिलेशनशिप, म्यूजिक, बॉलीवुड, हॉलीवुड, सिनेमा, मूवी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मटेरियल एंजॉयमेंट के बारे में चर्चा करते हैं, उससे सुनते हैं, ग्राम्य वार्ता। तो तब क्या होता है, एक जन के भक्ति का दरवाजा बंद हो जाता है। भक्ति में आगे बढ़ने की रास्ता या उनके जो शुद्ध चेतना है, शुद्ध बुद्धि है, वो डल हो जाता है, उसके बुद्धि कलुषित हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, तो उधर बताया गया है कि जो गृहमेधी लोग होते हैं, जो गृहमेधी लोग होते हैं, तो गृहमेधी लोग दिन रात अपश्यतम आत्म तत्व, आत्म तत्व विहीन, आत्म साक्षात्कार विहीन, आत्मा के कल्याण के हेतु विहीन जो भी अलग अलग प्रकार के वस्तु है, अलग अलग प्रकार की चीज है, उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो अपश्यताम आत्म तत्व गृहेषु गृह मेधिनाम। तो गृह मेधी लोग, पहला लाइन में भूल गया, तो निनाम शांति सहस्र सौ, दे हैव thousands of topics to discuss and all these topics are devoid of self realization। तो इस प्रकार महाप्रभु बोलते हैं कि अगर जब कोई व्यक्ति ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य कथा एंड मैन वुमेन रिलेशनशिप, इसके बारे में डिस्कस करते, सोचते रहते हैं, तो तब क्या होता है, उनके भक्ति के दरवाजा बंद हो जाता है, उनके बुद्धि दूषित हो जाता है, और जीवन का लक्ष्य जो है, परम लक्ष्य, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, वो समझ नहीं पाता है। और जो भक्त लोग भक्ति में हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं, और वैसे भक्त लोग जब भगवान की कथा नहीं सुन के ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य कथा, प्रजल्प में लिप्त हो जाते हैं, तो तब क्या होता है, उनका जितना भी भक्ति उन्होंने किया है, सभी सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम किया है, अच्छे से जप किया है, कुछ लेक्चर सुना है, और फिर क्या वो बहुत कैजुअल है, ठीक है, थोड़ा सा चलता है,
इतना भी सीरियस होने की जरूरत नहीं है। और प्रजल्प किया, प्रजल्प सुना, बैड एसोसिएशन में गया, तो उसका रिजल्ट क्या होता है ना? उसका रिजल्ट, ये ग्राम्य वार्ता को पिशाची के साथ तुलना किया गया है। पिशाची तो पिशाची क्या करती है? उसके भक्ति को उसको ऊपर के फेंक देती, उसके जितने भी भक्ति लीक आउट होके चले जाए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी अपने मनोशिक्षा में यही चीज कहते हैं, असद वार्ता विकट, असद वार्ता प्रेष्ठा लिबी विकट पाशा लिबी रिहा। तो ये जो असद वार्ता है एक पिशाची के जैसा है। जब हम लोग असत संग में जाते तो असत वार्ता होगा, भक्ति के विरोधी बहुत कुछ सुनेंगे। जैसे कैकेयी ने मंथरा से असत वार्ता सुना था, और उसके कारण क्या हुआ? पूरे भक्ति नष्ट हो गए। तो इसलिए भक्ति और श्रद्धा को रक्षा करना चाहिए हमें सत्संग में, अच्छे डिवोटी के संग में रह के, जिधर लोग सीरियसली भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हमारे हृदय में अगर भक्ति के खिलाफ कोई मन में विचार चल रहा है तो अच्छे भक्तों के पास आके बोलना चाहिए। अगर एक वीक भक्तों के पास गया या मंडेन गॉसिप करते उनके पास गया तो वो क्या करेगा? और भक्ति का निंदा करके, और तुम्हारा जो डाउट है उसको सही बोल के तुम्हारा भक्ति को, गला को घोट देगा। तो इसलिए हमें बहुत सावधान होना चाहिए। हम लोग सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद या हमारा जप करने के बाद पूरे दिन कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसलिए हमें हरि कथा सुनना चाहिए और स्पिरिचुअली वाइब्रेंट रहना चाहिए, स्पिरिचुअली क्या बोलते हैं, नारिश्ड रहना चाहिए कि हम लोग पूरे बाकी जो हमारे पास समय है 24 घंटा, हम लोग उसको पूरे सही तरीके से यूटिलाइज करें, हमारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज और हमारे कुछ अगर मटेरियल ड्यूटीज है उसको कृष्ण कॉन्शियस वे में हम लोग एग्जीक्यूट करें। ते महाप्रभु के शिक्षा है, ग्राम्य वार्ता ना कोई वे, ग्राम्य कथा ना सुनी वे। और इसको किसके साथ तुलना किया गया है? पिशाची। और किसके साथ तुलना किया गया है? मेढक के आवाज के साथ तुलना किया गया है। मेढक आवाज करता है तो क्या होता है? सांप आके उसको निगल लेता है। उसी प्रकार जब हम लोग असद वार्ता बोलते, असद कथा सुनते हैं तो तब क्या होता है? हमारे काल सर्प हमारे जीवन को, कब मृत्यु हो जाएगा पता नहीं चलेगा। आयु हरति वै पुंसाम उद्दान अस्तम चयन, आयु हर लेता है। लेकिन जब भगवान की कथा सुनने में अपना समय व्यतीत करता है, सूर्य उसका आयु, काल उसका आयु हर नहीं सकता। वो भगवान के शाश्वत धाम में चले जाते हैं, शाश्वत जीवन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब आप प्रकट हुए तो पूरे पृथ्वी को ऑस्पिशियस कर दिए। एवरीबॉडी फॉरगॉट ऑल मंडेन गॉसिप, everybody gave up all contaminated or materialistic activities. Even Mohammedans, मुस्लिम लोग भी भगवान का नाम का कीर्तन करने लगे। जब चाँद काजी महाप्रभु के मूवमेंट को बंद करने के लिए प्रयास कर रहे थे तो चाँद काजी उनके सर्वेंट्स को, चेले लोगों को भेजा था देखने के लिए क्या कर रहे थे। और जब उनको देखने के लिए गया, लोग कीर्तन कर रहे थे और उनको देख के मोहम्मदन लोग भी कीर्तन करने लगे, कृष्णा कृष्णा हरि हरि राम राम। और उनको पता नहीं चला, रहे मैं तो मुस्लिम हूँ, कृष्ण का नाम कैसे बोल रहा हूँ। डर रहे थे, मन में डर होता है, काजी देखेगा तो क्या होगा। अपने जीप को रोकने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद वो अपने जीप को रोक नहीं पा रहे थे और अपने आप ही बोलने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक दूसरे को देख के वो लोग, सब लोग हरि नाम कर रहे हैं,
आश्चर्यचकित हो गए वो लोग। जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं चाँदका जी के पास कि क्यों आपने हमारा संकीर्तन रोका, तो चाँदका जी रिपोर्ट देते हैं कि आपका कीर्तन का ये असर, आपके कीर्तन सुन के मेरा सर्वेंट लोग कृष्ण नाम, राम नाम, नारायण नाम, गोविंद नाम, हरि नाम कहने लग रहे हैं। वो बोल रहा है कि हमें पता नहीं हम कैसे कीर्तन कर रहे हैं, मेरे जीवा बंद नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार इस हरि नाम संकीर्तन आंदोलन जो है, it has been inaugurated to create auspiciousness in this inauspicious Kali Yuga. श्रीमद् भागवत में श्लोक है, तस्मात् संकीर्तनम यस्य जगत मंगल और हसम, तस्मात् संकीर्तनम यस्य जगत मंगल और हसम। जो संकीर्तन है पूरे जगत के मंगल करने के लिए। जब चैतन्य महाप्रभु के भक्त लोग कीर्तन करते, दो हाथ उठा के कीर्तन करते, पूरे अपर प्लेनेट से प्यूरिफाई हो जाता है। और जब भक्त लोग हाथ उठा के ऊपर कूद जाते हैं और नीचे जंप करते हैं कृष्ण बोल के, तो लोअर प्लेनेट सिस्टम प्यूरिफाई हो जाता है। इट्स द पावर ऑफ संकीर्तन। तो नाम संकीर्तनम जसो सर्व पाप प्रणाशनम, भागवतम का अंतिम वर्ष, फाइनल वर्ष ऑफ भागवतम। नाम संकीर्तनम जसो सर्व पाप, जगे रहिए, सर्व पाप प्रणाशनम। ये जो नाम संकीर्तन है समस्त पाप को नाश कर सकते। इसलिए हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, जब ठीक से नहीं कर रहा हूं, जब ठीक से नहीं हो रहा है तो मन उधर उधर जा रहा है, ठीक है जाने दीजिए, फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हालांकि हमें ध्यान पूर्वक जप करने की प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर मन इधर जाता भी है तो डिस्करेज नहीं होना चाहिए। वी शुड कैरी ऑन चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार कीर्तन करते हुए इस नाम संकीर्तन के प्रभाव से हमारे अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज है, वायरसेस है, सब नष्ट हो जाएगा। नाम संकीर्तनम जैसे सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पाप को नाश करते हैं। तो इसलिए हमें खुद जप करना चाहिए, दूसरे को जप करने के लिए प्रेरणा देना चाहिए, और नए लोगों के पास भगवान के संदेश, इस हरि नाम, हरि का जो संदेश है भागवत गीता, वो दूसरे के पास पहुंचाना चाहिए। इस प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु का 13 महीना गर्भ में था, तो महाप्रभु प्रकट हुए और सभी लोगों को हरिनाम में डुबो दिए। जब महाप्रभु छोटे थे तो महाप्रभु रोना बंद नहीं करते थे जब तक लोग हरिनाम नहीं करते थे। तो जब चैतन्य वो रोते थे तो रोने लगते थे, तो लोग सोचते कैसे इनका रोना बंद करे, अलग अलग तरीका अपनाएं, लेकिन रोना बंद नहीं हो रहा है। लास्ट में जब वो लोग हरिनाम किए, देखा रोना बंद हो गया। तो जब रोना बंद हो गया, वो लोग भी कीर्तन बंद कर दिए, और जब वो लोग कीर्तन बंद कर दिए, चैतन्य वो रोना स्टार्ट कर दिए। और चैतन्य महाप्रभु के इतने दिव्य शरीर, इतने दिव्य रूप, और जितने भी मातागण थे, जब चैतन्य को जन्म हुआ तो सारे ब्राह्मण लोग आए अलग अलग प्रकार से उपहार देने के लिए जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता को। सारे देवता लोग ब्राह्मण के वेश में आए महाप्रभु को उपहार देने के लिए। सारे देवियां ब्राह्मणी के रूप में आए सच्ची माता के जो बच्चे हैं, नवजातक शिशु, उसको दर्शन करने के लिए, उनको स्पर्श करने के लिए, उनके कृपा प्राप्त करने के लिए। और सब लोग अलग अलग उपहार लेके आए महाप्रभु को देने के लिए। तो चैतन्य चरितामृत में बहुत डिटेल्स वर्णन किया गया है इसके बारे में। पूरे नवद्वीप में भीड़ हो गया, और जगन्नाथ मिश्र सबको आतिथ्य करने लगे, सबको धन्यवाद देने लगे, सबको उपहार देने लगे, सबको निमंत्रण करने लगे। तो इस प्रकार महाप्रभु प्रकट हुए, और जब प्रकट होने के बाद
तो महाप्रभु रोना बंद नहीं कर रहे। तो जितनी माताएं थी, हाँ, वो लोग तो स्वाभाविक रूप से बच्चे के प्रति ज्यादा प्रेम होता है। और क्योंकि महाप्रभु नहीं रोना बंद कर रहे थे, तो वो लोग, हाँ, महाप्रभु के रोना को बंद करने के लिए वो लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। तो इस प्रकार महाप्रभु बहुत सरल उपाय से सबको कीर्तन कराते थे। कीर्तन करने के लिए, भक्ति करने के लिए वो हिमालय जाके तपस्या करना, बहुत शास्त्रों की जो क्या बोलते कठिन फिलोसॉफिकल नॉलेज रहने की जरूरत नहीं है। महाप्रभु केवल क्रंदन के द्वारा कीर्तन कराते थे। और ये जो सची माता के जितने भी माता की उम्र में जितने भी बाकी सारे स्त्रियां थी, वो लोग महाप्रभु के प्रति स्वाभाविक प्रीति के कारण वो लोग कीर्तन कर रहे थे। इस प्रकार महाप्रभु बहुत आसानी से सबको कीर्तन कराया। और ऐसे वैसे कीर्तन नहीं, हाँ, महाप्रभु के प्रति जो अटैचमेंट हो गया उनका, महाप्रभु के प्रति अटैचमेंट, एंड इन दैट अटैचमेंट दे आर डूइंग कीर्तन। ये भक्ति के सबसे हाईएस्ट स्टेज है। जब हम लोग भगवान का नाम को जप करते हैं, कीर्तन करते हैं आसक्ति से, भगवान के प्रति प्रेम से, तो ये स्त्रियों को चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम हो गया, आसक्ति हो गया, महाप्रभु उनके दिव्य रूपों के द्वारा सबके मन को हर लिए। और वो लोग महाप्रभु क्योंकि रोना बंद नहीं कर रहे, इसलिए वो लोग भी कीर्तन बंद नहीं कर पा रहे। देखिए, तो ये महाप्रभु के विशेषता है। तो इस प्रकार महाप्रभु बाल्य अवस्था में, बाल्य लीला के छल से महाप्रभु सबको कीर्तन कराने लगे। तो जब महाप्रभु का जन्म हुआ तो नीलांबर चक्रवर्ती आए और उन्होंने सारे एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन किया, और उन्होंने ये करके बोला कि ये जो बालक है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं नारायण के अंश है। वो नहीं बोल रहे कि कृष्ण स्वयं है, क्योंकि योग माया के द्वारा, योग माया के अधीन में लीला संगठित हो रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के माता पिता हैं, इसलिए बोल नहीं रहे कि स्वयं भगवान है, बोले नारायण के अंश है। और उन्होंने कहा सारे एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करके बताया कि स्वयं नारायण के अंश है। और फिर उन्होंने दिखाया, देखिए बच्चा जिधर जिसे ज्यादा जा रहा है, उनके चरण चिन्ह है, और उस चरण चिन्ह में शंख चक्र गदा पद्म है। तो महाप्रभु जिस सची माता के घर से जिधर से चल रहे, उधर शंख चक्र गदा पद्म की चिन्ह बह जाता। तो इस प्रकार सची माता और जगन्नाथ मिश्र दर्शन करके बहुत अभिभूत हो गए और अपने आप को बहुत भाग्यवान मानने लगे। इन पुत्र का बहुत हमें अच्छे से सेवा, उनकी केयर करना चाहिए। तो तब नीलांबर चक्रवर्ती ने ये जो नवजातक शिशु, उनका नाम दिया विश्वंभर, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो बालक है आगे जाके पूरे पृथ्वी का भार को हरण करने वाले हैं। इस पूरे पृथ्वी के जो पाप का भार है ये हरण करेंगे, इसलिए इनका नाम है विश्वंभरो द्विजो बरो जुग धर्म पालको वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। करुणा करके प्रकट हुए इस पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए। और सारे मातागण महाप्रभु का नाम दिया निमाई, क्योंकि नीम वृक्ष के नीचे, जो अभी हम लोग गए थे मायापुर में, निम्ब वृक्ष नमस्तुभ्यम जगन्नाथ सचिसुत, निम्ब वृक्ष के नीचे जगन्नाथ सचिसुत भगवान जत फले जातो, जातो मतलब जन्म लिए, जिनके नीचे जत फले जातो श्री चैतन्य जगत गुरु, जगत के गुरु जो स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस निम्ब वृक्ष के नीचे प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम है निमाई। तो इस प्रकार महाप्रभु प्रकट हुए और उनका नाम हुआ निमाई और विश्वंभर। तो अभी मैं जस्ट 5 मिनट लूंगा। तो
तो महाप्रभु के कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो महाप्रभु के एक शिक्षा है, ये भजे से बड़ो अभक्त हिंसार कृष्ण भक्ति ते नहीं जाति कुलादि विचार। तो महाप्रभु की शिक्षा है, जो कृष्ण की भजना करते वही श्रेष्ठ है। भौतिक जगत की श्रेष्ठता हम लोग सोचते हैं या हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि जिनके पास ज्यादा धन है वो श्रेष्ठ है, जिनके पास ज्यादा बड़ा पोस्ट है वो श्रेष्ठ है, जिनके पास बहुत बड़ा आलीशान बंगलो है उनके पास वो श्रेष्ठ है, जिनके पास बहुत बड़ा मर्सिडीज गाड़ी है वो सर्वश्रेष्ठ है, जिनके पास बहुत सुंदरी पत्नी है वो सबसे श्रेष्ठ है, जिनके पास बहुत अच्छा मोबाइल फोन है वो सबसे श्रेष्ठ है, जिनके पास बहुत बड़ा डिग्री है वो श्रेष्ठ है। तो इस भौतिक जगत में हम लोग उन लोगों को बहुत बड़ा मानते हैं, या जिनके पास ये सारे वस्तुएं है वो अपने आप को बड़ा मानते हैं, सोचते कि मैं इसके मेरे पास हुए है तो मैं बड़ा हूँ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो सबसे बड़ा अमीर है जिनके पास कृष्ण भक्ति धन है। जब चैतन्य महाप्रभु कोला बच्चा श्रीधर के पास गया था, कोला बच्चा श्रीधर के बारी घर जो था मिलियन स्टार था, रात में सोते तो सारा रात का जो तारा है दिखता था, 7 स्टार 8 स्टार होटल नहीं, मिलियन स्टार सब दिखता है। और उनको जितना भी धन कमाते हैं, केला और थोर और केला का पत्ता बेच के उसका आधा गंगा पूजा में दान कर देता है। सोचिए 50% दान कर देता है। केला बेच के कितना पैसा कमाएंगे आदमी। उस समय सबके घर में केला का पेड़ था, तो सोचिए कितना इनकम होगा। और उसके बाद भी महाप्रभु उसके पास जाके उसके पास बार्गेनिंग करते थे, क्यों दाम ज्यादा लेते हो मेरे से, इतना पैसा मैं नहीं दे सकता, मैं ब्राह्मण का पुत्र हूं, थोड़ा दान कर दो ब्राह्मण को। और महाप्रभु इतना सुंदर दिखने में है और उनके साथ इतना छल करते थे, छोटा बालक नव यौवन संपन्न है, इतने चंद्रमा के जैसे मुखमंडल है, ब्राह्मण भी है, तो उनके साथ तर्क नहीं, ठीक है ले जाओ जो इच्छा ले जाओ। तो ऐसे डेली महाप्रभु कोला बच्चा श्रीधर के साथ उनके साथ लड़ाई करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। तो महाप्रभु जानते थे कि कोला बच्चा श्रीधर महान भक्त है। तो ये कोला बच्चा श्रीधर के घर में एक दिन गए, बोले कि श्रीधर मैं सबको बता दूंगा कि तुम सबसे अमीर हो। अभी उनका घर मिलियन स्टार है, ठीक है, और उनके वो जो कमाते हैं उसका दान कर देते हैं। तो रहा क्या, कुछ नहीं है उनके पास, और पहनते हैं पूरा जो धोती है हर जगह में फटा हुआ है, मतलब इतने गरीब है। और उनके घर में पीने के लिए जो पानी है, ग्लास है लोहे का, वो भी फूटा है। तो महाप्रभु उनके घर में गए, और महाप्रभु क्या किया, महाप्रभु उनके घर में गए, बोले श्रीधर मेरे को पानी पिलाओ। बोले ढूंढ रहे कहाँ से मैं पानी लाऊंगा, किससे पानी दूंगा, कुछ नहीं है। और महाप्रभु क्या किया, वो जो फूटा जो लोहे का ग्लास था उससे महाप्रभु पानी पी गए। और श्रीधर कहने लगे महाप्रभु क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, लक्ष्मीपति हैं आप, वैकुंठ नायक हैं, आप गोलोक बिहारी हैं, आपका सेवा तो सब ऐश्वर्य से करना चाहिए, आप ऐसे मत करिए, मेरा बहुत अपराध हो जाएगा। बोले महाप्रभु बोले श्रीधर आप छुपाओ मत, मैं सबको बोल दूंगा कि नवद्वीप में सबसे अमीर हो तुम। मैं बोल दूंगा कि तुम्हारे पास सबसे श्रेष्ठ धन है जो किसी के पास नहीं, वो है कृष्ण प्रेम, हरि बोल। तो तब तो महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु की शिक्षा है जो कृष्ण भक्ति में आगे है वो श्रेष्ठ है, और हमें उनको सम्मान करना। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं 3 प्रकार के भक्त है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो अलग अलग स्तर के भक्त हैं, और अलग अलग स्तर के भक्त लोग का अलग अलग लक्षण है।
तो हमें देखना चाहिए कि मैं कौन से अधिकार में हूँ, मेरा लेवल क्या है, मैं उत्तम अधिकारी ना मध्यम अधिकारी ना कनिष्ठ अधिकारी। तो और इस प्रकार हमें शास्त्र के जो विज्ञान है उसको देख के अपना भक्ति के जो प्रगति है उसको समझना चाहिए, और हमें हमेशा हमसे ऊंचा जो भक्त हैं, मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी भक्तों का संग या उनको सम्मान करना चाहिए। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के 5 नंबर श्लोक में रूप गोस्वामी पाद 3 प्रकार के भक्तों का लक्षण बताते हैं और उनके साथ कैसे आदान प्रदान करना चाहिए, वो रूप गोस्वामी पाद हमें सिखाते हैं। तो भक्तों के साथ किस प्रकार आचरण करना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है, और इस विज्ञान को पालन करके बिना कोई भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। महाप्रभु के जीवन में, महाप्रभु के लीला में उन्होंने सिखाया है कैसे अलग अलग भक्तों के साथ व्यवहार करना चाहिए। महाप्रभु जब लीला कर रहे थे तो हरिदास ठाकुर को जाके पूछते थे कि आप हरिनाम के महिमा बताइए। जब रामानंद राय से मिले तो महाप्रभु ब्राह्मण थे, सन्यासी थे, और राय रामानंद गृहस्थ थे और शूद्र थे। महाप्रभु बोल रहे थे कि मैं सुना सार्वभौम भट्टाचार्य से आपके बारे में कि आप भगवान के महान भक्त हैं, और इसलिए मैं आया आपसे सुनने के लिए। और राय रामानंद कह रहे कि महाप्रभु मैं शूद्र हूं, मैं विषयी हूं, आप सन्यासी हैं, आप भगवान हैं, आप सबके सामने ऐसे करेंगे तो लोग निंदा करेंगे, आप कृपया ऐसे मत करिए। लेकिन महाप्रभु बोलते हैं कि क्योंकि आप भगवान के महान भक्त हो और मैं तो मायावादी से संन्यास लिया हूं, मेरा क्या भक्ति है, मेरा कोई भक्ति नहीं है, मैं तो आया हूं आपके संग करने के लिए और आपसे भक्ति प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार महाप्रभु सिखा रहे हैं कैसे हमें उन जो श्रेष्ठ भक्त है या अच्छे भक्त है उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। When you're staying in the association of devotees, we should try our level best to respect the senior devotees, the advanced devotees, appreciate them. Not just we deal in the college, hostel, friendship में जैसे हम लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते, कैजुअली डील करते हैं, भक्तों के समुदाय में हम लोग कैजुअली डील करते हैं। We should respect the disciples of Srila Prabhupada who have dedicated their life to spread the movement of Lord Gauranga. We should respect all the acharyas, जो महान आचार्य हैं उनको सम्मान करना चाहिए, जो भगवान के वाणी को प्रचार करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए, उनके एसोसिएशन लेना चाहिए। तो हमें वैष्णव एटिकेट जो है उसको पालन करने की प्रयास करना चाहिए। ये महाप्रभु की बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। जब कोई भी भक्त मर्यादा के उल्लंघन करते थे, महाप्रभु कितने भी महान भक्त क्यों ना हो, कितने भी तपस्या क्यों ना हो, महाप्रभु विल नॉट गिव हिम अटेंशन, महाप्रभु उनको अटेंशन नहीं देते। तो इसलिए महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे इस चीजों में। तो महाप्रभु के बहुत बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि महाप्रभु भक्तों के अंदर जो डीलिंग्स है उसमें बहुत बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। तो हमारे केस में अगर हमें कोई अपराध करते तो हमें सहन करना चाहिए। हमें नहीं बोला मैं तो महान भक्त हूं, तूने वैष्णव एटिकेट को क्रॉस किया, अपराध किया तुमने, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमारे प्रति अगर कोई अपराध करते तो हमें उनको क्षमा करना चाहिए या सहन करना चाहिए। और हमें दूसरे वैष्णवों के प्रति ऊंचा हो
या समान हो या जूनियर हो, हमें उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए। सकले सम्मान करिते सकती देहनाथ यथायथ, तभी आप जप अच्छे से कर पाएंगे, तबे तो गाइबो हरिनाम सुखे अपराध हवे हतो। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सीनियरिटी नॉट बाय पोस्ट, सीनियरिटी नॉट बाय मैटेरियल क्वालिफिकेशन, सीनियरिटी बाय स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, सीनियरिटी बाय सर्विस। आपने कितना सेवा किया है, कोई कितना सेवा किया है गुरु के लिए और कृष्ण के लिए। सीनियरिटी बाय सर्विस, अपार्ट फ्रॉम योर मैटेरियल एजुकेशन और अपार्ट फ्रॉम योर आपके भौतिक कर्तव्य के बाद आपने कितना समय भगवान के सेवा के लिए अपने जीवन को या अपने समय को व्यतीत किया है, बाय दैट सीनियरिटी विल कम। तो अगर हम लोग भक्तों को रेस्पेक्ट करना नहीं सीखा है, अकॉर्डिंग टू चैतन्य महाप्रभु वी आर कनिष्ठ अधिकारी, वी आर कनिष्ठ अधिकारी। तो वैष्णव लाइफ इज नॉट लाइक आउटसाइड लाइफ। आउटसाइड में कोई एटिकेट नहीं है, बाय हुक एंड बाय क्रूक। अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, पैसा कमाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, पोजीशन प्राप्त करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए लोग किसी को भी कुछ भी बोलते, कुछ भी सोचते, कुछ भी करते हैं। ये सुनो, भाई भाई में, पड़ोसी में कोई ऊंचा नीचा कोई भेदभाव नहीं रहता। And therefore people outside are most frustrated. पर वैष्णव एसोसिएशन, वैष्णवों के संग में हमें सीखना चाहिए how to deal with other devotees, how to respect other Vaishnavas, how to serve Vaishnavas, and thus become a humble devotee. Become a humble devotee. And humble devotee is very dear to the Lord. जो विनयी हैं, जो सबको सम्मान करते हैं, तो महाप्रभु के बहुत कृपा प्राप्त करते हैं। और हमें असत संग को त्याग करना चाहिए, असत संग त्याग ही वैष्णवाचार। और लास्ट महाप्रभु के एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी उनको कहे थे, अमानी मानदो हिया कृष्ण नाम सदा लबे, हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा से दिवे। अमानी मानदो हिया कृष्ण नाम सदा लबे, दो लाइन है इधर। और पहला लाइन है अमानी मानदो हिया कृष्ण नाम सदा लबे, दूसरा लाइन है हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा से दिवे। तो ये जो पहला लाइन है ये साधक भक्तों के लिए, और दूसरा लाइन है ये सिद्ध भक्त के लिए। ये सिद्ध भक्त, जो भक्ति का जो 9 लेवल है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भावा, प्रेमा। तो ये जो आसक्ति जो लेवल है, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर भाव, प्रेम। आसक्ति मतलब सिद्ध अवस्था शुरू होता है, जब स्वरूप प्रकट होना शुरू होता है। इस सिद्ध अवस्था में कोई हृदय राधा कृष्ण सर्वदा से विवे, ये प्रैक्टिस कर सकता है। अपने हृदय में राधा कृष्ण की भक्ति या मानस भक्ति कर सकता है। क्योंकि हम लोग साधक भक्त हैं, हम लोग कनिष्ठ भक्त हैं, तो हमारे लिए मानस पूजा या मानस भक्ति करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम लोग हमेशा मन में बहुत लास्टी डिजायर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, मन में अलग अलग प्रकार के गलत विचार या भक्ति के बहुत प्रकार के नेगेटिव थॉट्स आता रहता है। हमें भक्ति करने की स्पॉन्टेनियस डिजायर नहीं है। भक्ति करते तो बहुत सारा भौतिक इच्छा है कि भक्ति करे ये प्राप्त हो जाए, भक्ति करे तो वो प्राप्त हो जाए, भगवान ये कर देंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो नहीं अच्छा है। ऐसा हम लोग बहुत सारे मोटिवेशनल, हमारा भक्ति बहुत सारे क्या बोलते हेतु के साथ है। तो इसलिए हमारे हृदय में अभी तक शुद्ध भक्ति नहीं आया है, स्वाभाविक ही भक्ति। तो इसलिए साधक भक्तों के लिए महाप्रभु ने शिक्षा दिया है, अमानी मानो दो हैया कृष्ण नाम सदा लबे, ऑलवेज।
try to chant the name of Krishna. How? अमानी मानदो भैया, मतलब अपने लिए मान का आशा नहीं करिए और दूसरे को मान प्रदान करिए। जब आप भक्तों के साथ में रहेंगे, किसी भी जगह में रहेंगे, लोग आपको डिसरेस्पेक्ट या अलग अलग प्रकार से आपको अलग अलग कुछ छोटा होना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपको लगता नहीं क्यों लोग हमें सम्मान करेंगे, जप कर रहा हो, चार नियम पालन कर रहा हो, वॉइस में रह रहा हूं, हाँ, ये सेवा कर दिया, मार्केटिंग कर दिया, हाँ, वॉइस डोनेशन दे दिया, क्यों लोग मेरे को असम्मान करेंगे? तो इसका मतलब है कि हमारे हृदय में बहुत गर्व है कि मैं बहुत महान भक्त हूं, मैं जप कर रहा हूं। अरे जप कर रहा हूं तो क्या हुआ? हाँ, मैं क्या मेरा पतित अवस्था से मैं मेरे हृदय के जितने भी कलमश है उससे मुक्त हुआ हूं? क्या मैं काम क्रोध से मुक्त हुआ हूं? क्या मैं जप के प्रति मेरा स्वाभाविक रुचि है? क्या मैं अहेतु की भक्ति कर रहा हूं? क्या मैं गुरु के मिशन में बहुत सेवा किया हूं? क्या मैं गुरु के प्रति स्वाभाविक की श्रद्धा है? क्या मैं हर परिस्थिति में परिस्थिति को सहन कर पा रहा हूं? तो ये देखना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अमानी मानदो भैया, तो हमें आशा नहीं करना चाहिए कि लोग हमें सम्मान करेंगे। सम्मान की आशा करना भी एक प्रकार के भौतिक इच्छा है, मान सम्मान की आशा करना। तो अमानी, लेकिन हमें मान प्रदान करना चाहिए, दूसरे को मान प्रदान करना, दूसरे का अच्छे गुण देखना चाहिए। तो अमानी मानदो भैया, इस प्रकार त्रिनादोपि सुनी चन तौरोपि सोचना, विनम्रता के साथ अगर हम लोग हरिनाम करेंगे, कृष्ण नाम लेंगे, तो हम लोग साधक अवस्था से हमारे जो अनर्थ है हृदय में, जो काम क्रोध, लोभ मोह, या हमारे मैं तो और दुख भुगतने वाला था, भगवान ने कम करके दिया। अभी मैं इस जीवन में मैं भगवान के प्रति विश्वस्त बनने के प्रयास करूंगा, भगवान के भक्ति को नहीं छोड़ूंगा। भगवान ही सर्वश्रेष्ठ संपद है, दुख में है या सुख में है, जय हो या पराजय, असली संपद है, असली विजय है, असली धन है, असली सुख है कृष्ण भक्ति। और अगर वो है हमारे पास तो वही सक्सेस है। तो जब कोई व्यक्ति अमानी मानद का प्रैक्टिस करते हैं, अर्थात मैं कृष्ण के नित्य दास या दास दासानुदास ये याद रख पाते हैं, और तब क्या होता है, उनके जितने भी हृदय के दुर्गुण हैं वो चला जाता है। समझ में आ रहा है? तब वो साधक अवस्था से निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति को प्राप्त करें। तो इस प्रकार महाप्रभु कहना चाहते कि कृष्ण नाम के द्वारा आपको सारे सफलता प्राप्त होगा, लेकिन वो कृष्ण नाम कैसे जप करना पड़ेगा? अमानी मानद भैया, कृष्ण नाम कैसे जप करना पड़ेगा? अमानी मानद भैया, मतलब कृष्ण नाम विनम्रता के साथ, त्रिनादोपि सुनी चनो भैया, जप करना। 10 अपराध को अवॉइड करके जप करना पड़ेगा। भक्तों के साथ में रह के, अगर आप भक्तों के साथ रहेंगे बिना हम्बल होके नहीं रह पाएंगे। जो व्यक्ति पूरे जीवन भक्तों के साथ में है, इसका मतलब जरूर हो ह्यूमिलिटी का प्रैक्टिस, सर्वाइवल ऑफ हम्बलेस्ट। जो सबसे हम्बल है वो सर्वाइव करते हैं, और जो बहुत प्राउड है, एक बार एक भक्त था, ज्वाइन किया था तो थोड़ा सा बाहर में थोड़ा दादा टाइप का था, ज्वाइन किया था, तो उसको किचन में सेवा दिया गया। तो किचन में डेली चपाती बनाते थे। अरे क्या सेवा दे दिया मैंने, किचन में बैक ऑफिस का सेवा, तो फ्रंट ऑफिस में सेवा करने वाला हो। तो लेक्चर पिक्चर दीजिए, सभा में मैं पहला जाता था, सभा पॉलिटिकल पार्टी में लेक्चर देता था, तो लेक्चर का सेवा दे दीजिए, क्या चपाती, ये सब
छोटे मोटे डिवोटी का काम है। बोले नहीं, थोड़ा सा सेवा करिए तो आगे जाके मेवा मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य का फल बहुत मीठा होता है। तो कुछ दिन के बाद फिर से बोलने लगा, अरे क्या चपाती बेलने का है, चपाती सेकने का सेवा है। तो ज्यादा दिन वो नहीं बोलना, मैं चलता हूँ, चला गया। गौरांग प्रभु लेक्चर स्टोरी बोल रहे थे। फिर बहुत साल बीत गया, 5-6 साल बीत गया। फिर गौरांग प्रभु एक प्रोग्राम में गया था, देखो वही हट्टा कट्टा डिवोटी उधर है। अरे प्रभु जी आप इधर? अरे प्रभु जी उस समय आपने बोला था कि थोड़ा धैर्य रखो, सेवा करो, मेवा मिलेगा। बोले कैसे हैं आप? बोले अभी मैं चपाती बेल रहा हूँ। बोले कैसे? बोले उस समय मैं चला गया मंदिर छोड़ के, और फिर मेरा शादी हो गया, और शादी के बाद मेरा पत्नी थी, और कुछ साल के बाद 1-2 साल के बाद मेरा पत्नी का बैक पेन हो गया, और वो सोता है, मैं चपाती बेलता। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें विनम्रता का प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर हम लोग भक्तों के साथ में रहना चाहते हैं तो हमें विनम्रता का प्रैक्टिस करना। अलग अलग भक्त लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, कुछ अलग अलग मतभेद हो सकता है, लेकिन हमें भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर भक्तों का संग नहीं छोड़ेंगे तो हमें समझ में आएगा एक्चुअली मैं भक्तों को टॉलरेट नहीं कर रहा हूँ, भक्तों लोग हमें टॉलरेट। प्रभुपाद जी एक भक्त से एक बार मिला, एक भक्त ने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा, प्रभुपाद आई एम टू रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट because I cannot tolerate this devotee। तो प्रभुपाद जी ने आंसर दिया, बोले आप उनको वैसा ही टॉलरेट करो जैसे मैं आपको टॉलरेट कर रहा हूँ। हरि बोल। चोट लग गया दिल, सोचा भी नहीं था। तो हम लोग सोचते कि मैं बहुत महान भक्त हूँ, मैं सबको टॉलरेट कर रहा हूँ। क्या छोटे छोटे डिवोटी जानते नहीं मेरे को साथ कैसे डीलिंग करना चाहिए, कितना महान भक्त हूँ, भगवत धाम से गिरा हूँ, लोगों को पता ही नहीं है कितना सेवा कर रहा हूँ मैं, डेली 16 माला का जप कर रहा हूँ, काल से कुकिंग भी है, कुकिंग भी करके खिलाता हूँ लोगों को। एकदम चुप, मेरे हाथ का रसोई खाया राधा रानी का हाथ से, शुद्ध भक्त हूं मैं। तो इसलिए जब वो लेक्चर हुआ था ना 3C कंडीशनिंग कट थ्रोट कंपटीशन, उसमें बताया गया था डिफरेंस बिटवीन कंडीशन सोल एंड लिबरेटेड सोल। तो हमें ये याद रखना चाहिए वी आर फॉलन सोल, वी आर फॉलन। तो 2 दिन भक्ति कर रहे बोल के हम लोग शुद्ध भक्त नहीं बन गए, और शुद्ध भक्त खुद कभी भी अपने आप को शुद्ध भक्त नहीं मानता है। तो इसलिए वही शुद्ध भक्त है, वही महान है जो विनयी है और हमेशा दूसरे को सम्मान करता है, और मुंह में हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और भगवान के भक्त लोग विनयी है, इसका मतलब नहीं कि हम विनयी हैं, हमारा कोई योग्यता नहीं है, थोड़ा रसोई कर दो, नहीं कोई योग्यता नहीं है, थोड़ा सा क्लास अरेंज कर दो, नहीं कोई योग्यता नहीं है, थोड़ा सा ये मार्केटिंग कर दो, कोई योग्यता नहीं। मार्केटिंग करना नहीं आता है। तो भक्त लोग सब कुछ भगवान के संतुष्ट के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने आप को तुच्छ मानते, अपने आप को विनयी मानते, अयोग्य मानते हैं, और सबको उनसे अच्छा मानते हैं। दैट इज द क्वालिटी ऑफ ए डिवोटी। जैसे हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पिटाई किया गया, फिर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा, मारा गया। एक बाजार में चाबुक मारने से आदमी मर जाता है,
क्या नहीं किया गया हरिदास ठाकुर, जेल में डाल दिया गया, मेंटल टॉर्चर किया गया, फिर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। और जब हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ग्लोरीफाई कर रहे हैं और हरिदास ठाकुर कह रहे हैं महाप्रभु आपके डिवोटीज तो बहुत महान है, गरुड़ के जैसा, मैं तो छोटा सा चोरू ही हूं, आप तो गोलोक बिहारी है, वैकुंठपति, आपके अनेक भक्त हैं, ऐसे भक्तों के सामने मेरा क्या, मैं तुच्छ हूं, हीरे के जैसा। महाप्रभु उनको नामाचार्य टाइटल दिया है, बट व्हाट इज हिज ह्यूमिलिटी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम सभी को बहुत महत्वपूर्ण है कि महाप्रभु के जो मूड है, या अगर शिला प्रभुपाद जी को हम लोग देखते हैं, जब शिला प्रभुपाद जी पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार किए, शिला प्रभुपाद जी को पूछा व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, प्रभुपाद ने कहा कि आई डोंट हैव एनी पर्सनल क्वालिफिकेशन, मेरा कोई व्यक्तिगत योग्यता नहीं है, अगर मैं कुछ किया हूं वो मैंने कुछ जो मैंने सुना है पूर्वतन आचार्यों से, जो शास्त्र में गुरु परंपरा से जो आया है उसको चेंज नहीं किया। अगर मेरा कोई योग्यता है, वो योग्यता है मैं मेरे गुरु के आदेशों को पालन करने के लिए प्रयास किया। तो प्रभुपाद जी वो लेक्चर दे रहे थे, फर्स्ट क्लास डिवोटी, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, बोले था अलग अलग वर्णाश्रम में। तो रिपोर्टर आया, क्योंकि प्रभुपाद जी सन्यासी थे तो फर्स्ट क्लास डिवोटी, सन्यासी फर्स्ट क्लास डिवोटी, तो सुनना चाह रहे थे और वो रिपोर्टर बोलना चाहते थे कि सन्यासी इज वेरी प्राउड। तो प्रभुपाद जी को पूछा स्वामी जी व्हाट यू आर इन व्हिच क्लास, तो बोले आई एम फिफ्थ क्लास। बोल दिस इज प्रभुपाद ह्यूमिलिटी। प्रभु आई एम फिफ्थ क्लास डिवोटी, आई एम सर्वेंट ऑफ